हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे इस ज्योग्राफी के सेकेंड लेसन पे, यानी कि आज का दूसरा सेशन हमारा, जहां पर हमने बात कही थी आपसे कि आज से हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो जल्दी से फटाफट कॉपी और पेन ले लीजिएगा क्योंकि मजा आने वाला है, और नोट जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम आने वाले हैं जो आपने शायद सुने ना हो और आपको अजीब भी लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि नए नए शब्द आएंगे तो हो सकता है आपको अजीब लगेगा, यार क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है क्योंकि इसमें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, जो जो चीजें निकल के आएंगी ना, शायद आपने कभी नहीं पढ़ा हो, मैंने शायद लगाया, हो सकता है आपने पढ़ा हो, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो टॉपिक की शुरुआत मैं ये कहने वाला हूं कि साहब, पृथ्वी का जो जन्म है ना, वो 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। हमारा यहीं से ज्योग्राफी का सेशन की बात की थी, और ज्योग्राफी का क्योंकि सेशन चल रहा है तो ज्योग्राफी की सेशन में हम लोगों ने टॉपिक शुरुआत कर दी है। सिलेबस हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कैसे चलेंगे, और 1 बाय 1 चलेंगे, और इसके बाद हम लोग बिल्कुल पृथ्वी पर आ जाएंगे। पृथ्वी पे यानी कि हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे पृथ्वी के घूर्णन से लेकर के पृथ्वी के परिक्रमण तक, पूरी व्यवस्था के बारे में, देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, आज की वीडियो में ये भी हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब भी हमें जैसा भी टाइम अगर आज होगा तो शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपसे कुछ डिस्कशन इसलिए करना चाह रहा था कि पृथ्वी के निर्माण को लेकर के अक्सर हम सुनते हैं कि महाकाल, काल, युग, ये सारे वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं ना, इस काल में ये घटना घटी थी, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप सुनते रहते हो। यार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, साहब ये क्या है जो उस काल में ये घटना घटी, उस युग में ये घटना घटी, महाकाल क्या है। आज इन सभी शब्दों के आपको मतलब पता होने वाले हैं। आपको सभी शब्दों का मतलब पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। अब अगर आपके सामने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो आप उसको समझा सकते हो, जिसको ना पता हो उसको समझा सकते हो। तो मुद्दे की बात यह है साहब कि पृथ्वी का जन्म लगभग एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता साहब, 4.5 यानी कि 4.5 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। जब जन्म हुआ कैसे? क्योंकि एक पिंड था, वो टूटा, और टूटने के बाद लगातार एक बड़े पिंड के चारों तरफ कई सारे पिंड घूमने लगे। उसी प्रकार पृथ्वी हमारा एक पिंड है जो बड़े पिंड के चारों तरफ घूम रहा था, और वो बड़ा पिंड हमारा सूर्य था, और छोटे छोटे पिंड जो थे वो ग्रह थे, और वो चारों तरफ घूमते गए। उन्हीं में से जो पृथ्वी था उसका जन्म माना गया लगभग 4.5 वर्ष पूर्व, 4.5 बिलियन वर्ष। लेकिन तब तक इसमें कोई लाइफ नहीं थी, जीवन नहीं था। जीवन की जो शुरुआत मानी गई वो मानी जा रही है 3.5 बिलियन वर्ष, यानी कि 3.5 बिलियन वर्ष पहले जीवन की शुरुआत होती है। अब जीवन की शुरुआत होती है तो हमने क्या देखा कि साहब ये जो टाइम पीरियड है ना, इन्हीं को क्लासिफाइड किया गया। तो अभी तक का जो कालक्रम है, जो समय है, समय को डिवाइड कर दिया गया महाकाल में, फिर काल में और युग में। 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पुराना महाकाल होता है, महाकाल के अंदर काल होता है, और काल के अंदर युग होते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो कि यार ये ज्योग्राफी पढ़ा क्या रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो को मैं बनाऊंगा, मुझे तो मजा आती है सुनने में। आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं उठती क्या कि साहब ये जो कहते हैं डायनासोर थे, ये कब हुए डायनासोर, ये किस काल में, किस समय की बात की जाती है डायनासोर में। ये ऑक्सीजन जो आजकल कोरोना टाइम पीरियड में इतनी शॉर्टेज हो रही है, पहली बार पृथ्वी में ऑक्सीजन कब आया, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में। कोयला जो है ये सबसे पहली बार कब आया, लाइफ कब आई सबसे पहली बार, ह्यूमन जो है ना, मानव, ये कब इंटर करता है पहली बार। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को अगर देखना है, इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड में, और आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कुछ कहां से आएंगे बताऊंगा। जैसे आर्कियन चट्टान का प्रश्न आया हुआ है, किस काल के दौरान ये चट्टानों का निर्माण हुआ। अब ये प्रश्न आया हुआ है तो पता होगा, तभी तो बता पाओगे। इसलिए हमको चलना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड की ओर, और आपको कॉपी और पेन उठाना होगा और लिखने भी होंगे कुछ वर्ड्स, क्योंकि सारे के सारे वर्ड बड़े ही कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं व्हाइट बोर्ड की ओर, और आप कॉपी और पेन ले लीजिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए।
हम सबसे पहले शुरू करते हैं पृथ्वी के बारे में, यानी कि भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लियर कट है, भूगोल से पहले यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहा होगा। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के इतिहास के बारे में कि आखिर पृथ्वी का जन्म कब हुआ और कैसे यहाँ पर एक कालक्रम के बाद मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो सबसे पहले चीज हम पूरे इस टाइम पीरियड को डिवाइड कर लेते हैं। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें समझने वाली हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम इस वाले टाइम पीरियड में समझेंगे पृथ्वी के इतिहास के दौरान में मानव सभ्यता की शुरुआत हुई कब, मानव कब आता है, कब पर्वतों का निर्माण की शुरुआत होती है, कब पठारों का निर्माण हुआ। ऐसे भी प्रश्न यहाँ से आपको मिल रहे होंगे। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है आर्कियन चट्टान का निर्माण कब हुआ। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको काल, महाकाल और युग के टर्म में आपको डिवाइड करना होता है। और मैंने जैसा कि बोला हुआ है कि जैसे डायनासोर आप सुनते हो, जुरासिक मूवी आपकी बनी हुई है, ये कौन सा है, ये क्या है जो हमारे सामने ऐसे ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। तो आज इन सभी के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी के इतिहास की अगर हम बात करें तो अक्सर आप सुनते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 प्रकार के टर्म हमारे सामने आ जाते हैं। अक्सर एक टर्म आता है सबसे पहले क्या, महाकाल। भैया आपके सामने एक वर्ड आ जाता है महाकाल। अब क्वेश्चन उठना चाहिए साहब महाकाल क्या है। फिर महाकाल के बाद आपके सामने एक वर्ड आ जाता है काल। क्या आता है भैया, काल आ जाता है, ठीक है। और काल के बाद आपके सामने एक शब्द आ जाता है युग, युग भैया, ठीक है। ये 3 प्रकार के वर्ड आपके सामने आते हैं। तीनों को गौर से देखेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले समझते हैं कि जो महाकाल, महाकाल सबसे पुराना पीरियड है। महाकाल के अंदर काल आता है और काल के अंदर युग आते हैं। जैसे कहते हैं ना इस युग की बात है, उससे सभ्यता इस युग की कहानी है। तो महाकाल की अगर हम बात करें तो महाकाल हमारे यहाँ, हमारे इस पृथ्वी में 5 महाकाल माने गए हैं। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कंडीशन है, पृथ्वी का जन्म जो माना जाता है, जो हमारे भूगोलवेत्ता ने बताया कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। बिलियन वर्ष पहले हुआ, बिलियन वर्ष पूर्व, इतने पहले आपका पृथ्वी का निर्माण माना जाता है। लेकिन लाइफ 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व नहीं आई, इसमें काफी समय के बाद लाइफ आती है। और बताया गया कि 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में क्या आती है साहब, लाइफ की शुरुआत होगी। पूर्व, वर्ष पूर्व क्या शुरू होता है, जीवन शुरू होता है साहब, जीवन की शुरुआत होती है। और जीवन की शुरुआत कहने का मतलब ये है कि जब जीवन के लिए आवश्यक चीजें उत्पन्न हो गई होंगी। लाइफ तभी सरवाइव करेगी ना जब भैया ऑक्सीजन हो, जब आपके पास वाटर हो, तभी लाइफ सरवाइव कर सकती है। यानी कि इन सारी चीजों का फॉर्मेशन हो चुका होगा, तब तक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो भैया हम लोगों ने सीधा सीधा इसको देख लिया। और अब बात करते हैं जरा सा, जब लाइफ आई वहीं से शुरू होता है युग की कहानी, यानी कि महाकाल, काल और युग की कहानी की जब बात करेंगे वो यहां से शुरू होती है। तो देखिए आपके सामने कई सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, ये नए नए शब्द आएंगे, आपने शायद सुना भी और नहीं भी सुना हो। अगर नहीं सुना है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे बड़ा महाकाल या सबसे पुराना जो है उसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक। क्या बोलते हैं, प्रोटेरोजोइक। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जोइक, ठीक है। लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात अगर आप लिखते हैं प्रोटेरोजोइक। दूसरा, प्रोटेरोजोइक के बाद कौन सा काल आता है, प्रोटेरोजोइक के बाद अगर हम बात करें तो आपका जो काल आता है वो है आर्चियोजोइक। क्या आता है साहब, आर्चियोजोइक। ये ऐसे ही नाम है आपको, आर्चियोजोइक। इनके बारे में देखेंगे। आर्चियोजोइक के बाद आता है पैलियोजोइक। ये क्या है, सब महाकाल हैं। और अक्सर हो सकता है आपको लगे कि बड़ा अजीब है, ये क्या है, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक आप बार बार बोलेंगे अभी याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पैलियोजोइक के बाद आपका आता है मेसोजोइक। क्या आता है, मेसोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक। और मेसोजोइक के बाद आता है सेनोजोइक। क्या आता है भैया, सेनोजोइक, सेनोजोइक। ये हमारे 5 महाकाल हैं। क्या है साहब, 5 महाकाल हैं। पृथ्वी के निर्माण के दौरान से लेकर के समय तक, अभी तक। यानी कह सकते हो, अगर अभी आपसे ये कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा महाकाल चल रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि वर्तमान में जो महाकाल चल रहा है वो आपका सेनोजोइक महाकाल चल रहा है। ठीक है, चलो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के लिए भी होती है और जानने के लिए होती है। देखिए इसके बारे में हमारे पास कोई साक्ष्य जानकारी नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है इनके बारे में। मैं इधर इरेज करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने जरूर लिखा होगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, क्या है भैया
कि प्रोटेरोजोइक और आर्चोजोइक के बारे में हमारे पास कोई इनके पास लिखित साक्ष्य उतना कोई पता नहीं है और इनके बारे में विकास कैसे हुआ कुछ नहीं पता है ज्यादा। लेकिन इस कॉल का एक और नाम, इन दोनों को मिला करके इनको बोलते हैं पूर्व कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं साहब? पूर्व कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, ये आपको याद रखना है, पूर्व कैम्ब्रियन काल कहा जाता है इसको, और इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और सबसे मजे की बात आपको बताएं, सबसे मजे की बात यह है कि आर्कटिक चट्टाने जो है ना, उनका निर्माण आपका पूर्व कैम्ब्रियन पीरियड यानी कि पूर्व कैम्ब्रियन काल कहो या प्रोटेरोजोइक आर्चोजोइक महाकाल के दौरान ही होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि यहां पर आप लिख लीजिएगा आर्कटिक चट्टानों का निर्माण हुआ। क्या हुआ साहब? आर्कटिक चट्टानों का निर्माण होता है यहां पर। अरे वाह, मजेदार एक पॉइंट मिल गया, बहुत ही मजेदार पॉइंट मिल गया, आर्कटिक चट्टानों का निर्माण। अरे क्या कहना, इसका तो पॉइंट हमें इंतजार ही था, निर्माण होता है। आर्कटिक चट्टानों का निर्माण पाया जाता है प्रोटेरोजोइक और आर्चियोजोइक में। अब पूर्व कैम्ब्रियन काल क्योंकि बहुत पुराने हैं, कुछ भी नहीं पता ह्यूमन, अभी हम तो कुछ जानते नहीं है। प्रति सेकंड पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में लाखों की संख्या में आपके लाइफ का जन्म होता है, अलग अलग टाइप के स्पीसीज का लाखों की संख्या में डेथ हो जाती है। हम समझ नहीं सकते साहब कितना बायोडाइवर्सिटी हमारे इस प्लेनेट के अंदर। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और जहां से शुरुआत होती है। ये महाकाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस महाकाल के अंदर 6 काल पाए जाते हैं। क्या भाई साहब हैं? 6 काल पाए जाते हैं। अब आपको यहां से थोड़ी सी कहानी शुरू हो जाएगी जो आपको सुनने लायक है, आपको इसको मिस नहीं करना है। छोटी सी कहानी है, यहीं से शुरू करेंगे। इसके अंदर कर क्या आते हैं भैया? 6 काल आते हैं। जरा समझ लेते हैं कौन कौन से काल हैं इसके अंतर्गत। क्यों इनको कहा जाता है पूर्व कैम्ब्रियन पीरियड? क्योंकि पैलियोजोइक के अंतर्गत आने वाला पहला जो काल है उसको कैम्ब्रियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैम्ब्रियन कहा जाता है। यहां पर आप लिख सकते हैं कैम्ब्रियन। क्या कहा जाता है भैया? कैम्ब्रियन कहा जाता है। क्यों? इसमें 2 पॉइंट लिखिएगा। यहीं पर जीवन की शुरुआत होती है। अगर प्रश्न ये बनता है किस काल में जीवन की शुरुआत होती है, तो याद रखिएगा पैलियोजोइक काल में, महाकाल में जीवन की शुरुआत होती है। यहां पर आप लिख सकते हो जीवन की शुरुआत इसी काल में होती है। जीवन की शुरुआत यानी कि लाइफ की स्टार्टिंग यहीं से हुई है। और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आपका और साइड में जरूर लिख लीजिएगा कि ऑक्सीजन, आज कोरोना टाइम पीरियड में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? ऑक्सीजन शॉर्टेज की। सबसे बड़ी समस्या किसकी है? ऑक्सीजन शॉर्टेज की है। और यही ऑक्सीजन जिसकी जरूरत है आज, इसका जो हमारा सबसे पहले साक्ष्य मिलता है वो पैलियोजोइक टाइम पीरियड में मिलता है। यानी कि ऑक्सीजन पाया गया, और ऑक्सीजन पाया गया तो यहां से साक्ष्य जरूर मिलने लगे कि अब लाइफ सर्वाइव करने लगा होगा। क्लियर हो गया भैया यहां से? तो अब ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। और इसका जो पहला काल है, मैंने क्या बोला? 6 इसमें काल हैं। तो इसका जो पहला काल है जिसको हम कैम्ब्रियन कहा जाता है, इसीलिए कैम्ब्रियन के पहले वाले महाकाल को हमने क्या बोल दिया? पूर्व कैम्ब्रियन काल। आई थिंक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा बहुत ही आपका, देखो अब नाम याद करना हो सकता है आपके लिए डिस्टर्बेंस हो, नाम याद रखना आपके लिए हो सकता है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगला कैम्ब्रियन, इसके बाद आता है ऑर्डोविशियन। क्या आता है? ऑर्डोविशियन। ये दूसरा नाम हो गया साहब, ये काल है, ये इसके बारे में बात कर लेंगे। सेल्यूरियन क्या हो गया? सेल्यूरियन भी आपका हो गया। क्लियर? डेवोनियन, अगला हमारा काल क्या है? डेवोनियन। अभी सब बताते हैं इसमें क्या मिलता है। डेवोनियन के बाद अगला जो हमारा काल है वो मिलता है कार्बोनिफेरस। क्या है? कार्बोनिफेरस। ये सारे नाम है। कार्बोनिफेरस क्यों कहा गया होगा? क्योंकि इसे कार्बन युग भी कहा जाता है, कार्बन काल पाया जाता है, क्योंकि कार्बन के साक्ष्य पहली बार यहीं पर, कोयले के साक्ष्य पहली बार यहीं पर मिले। इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कोयला पहली बार कब पाया गया, किस काल में? तो याद रखिएगा कार्बोनिफेरस था, पैलियोजोइक महाकाल है। यहां पर कोयले के साक्ष्य मिलते हैं, लिख लीजिएगा, कोयले के साक्ष्य मिलते हैं। कोयले के साक्ष्य देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कोयले के साक्ष्य मिलते हैं। हमारे पास ये हो गया कार्बोनिफेरस, हो गया डेवोनियन, हो गया, और आखिरी हमारा जो बनता है जाकर के
वो क्या बनता है जा करके, देखिए कैम्ब्रियन हो गया, ऑर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डेवोनियन हो गया और कार्डिफेरस हो गया। इसके बाद बनता है जा करके सेनोजोइक। क्या बनता है जा करके, सेनोजोइक। सेनोजोइक ये हमारे 6 काल हैं। ये किसके अंतर्गत आए, पैलोजोइक के काल हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि पैलोजोइक के काल है, इसमें देखिएगा ऑर्डोविशियन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हो। सिल्यूरियन में आपका पहली बार क्या मिल रहा होता है, गलफड़े वाले जानवर पाए गए। यहां से शुरुआत होती है गलफड़े वाले जानवर की, गलफड़े वाले जानवर की, गलफड़े वाले जानवर। मुझे मालूम है कि आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसी के बाद से शुरू होता है फिर जहां पर आपको पहली बार डायनासोर की एंट्री होगी। साहब डायनासोर जैसे जानवर पाए जाएंगे। कौन सा है वो आपका, वो है मेसोजोइक। और इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते। लावा का जो पठार है प्लेटू, वो आपका किस काल में बनता है, इसी में आएगा। तो अब हमारा जो आखिरी, इसके बाद हम देखते हैं इसके अंतर्गत कितने काल हैं, याद लिख लीजिए भैया। इसके अंतर्गत कितने हैं, 3 काल हैं। कितने काल हैं भैया इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 3 काल हैं। कौन कौन से, जरा लिख लेते हैं भैया। इसके अंतर्गत 3 काल में से पहला आता है ट्राइएसिक। क्या आता है, ट्राइएसिक, 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 ट्राइएसिक। दूसरा कौन सा साहब, ज्यूरैसिक। यही तो आपका है। दूसरा क्या है साहब आपका, ज्यूरैसिक, ज्यूरैसिक, डबल एस, ज्यूरैसिक। और इसी में आपका डायनासोर पाए गए, इसी काल में तो पाए गए डायनासोर। डायनासोर कहां पाए गए साहब, डायनासोर। तो अब आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि भैया बताओ जो डायनासोर है वो किस काल में पाया गया था, तो ज्यूरैसिक ये काल है। और कौन सा महाकाल चल रहा है, मेसोजोइक चल रहा है। टर्म आप देखते जाइएगा। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है क्रिटेशियस। तीसरा कौन सा है, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। और क्रिटेशियस में लावा का पठार फॉर्मेशन यहीं पर पाया गया है। लावा का पठार जो है ना साहब, वो यहीं पर पाया गया है। लावा का पठार जो टाइम पीरियड है वो आपका पाया गया कहां पर, क्रिटेशियस पीरियड में। और इसके बाद आखिरी बनता है सेनोजोइक। इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहां पर आ जाते हैं और 5वें के बारे में देख लेते हैं। सेनोजोइक जो है ना, सेनोजोइक, इसके 2 भैया काल हैं। सेनोजोइक के कितने काल हैं, जल्दी बोलो, क्योंकि ह्यूमन यहीं पर आपको मिलेगा पहली बार। सेनोजोइक के 2 काल हैं और दोनों काल में पहला आपका मिलता हमारा जो ट्राइएसिक। क्या मिलता भैया, ट्राइएसिक, ट्राइएसिक नहीं 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 मुन्ना नहीं। यहां पर आपका सेनोजोइक में आपको मिलेगा टर्शरी, टर्शरी, टर्शरी। आपका टर्शरी आपका जो है काल मिलता है, यहां पर टर्शरी काल है। ये कितने काल हैं इसके, इसके 2 ही काल हैं। और दूसरा जो आपका है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी। यहां पर आपके इसके 2 काल हैं, एक तो टर्शरी है और दूसरा आपका क्वार्टरनरी है। और क्वार्टरनरी काल में ही आपका मानव का जो शुरुआत होती है, मानव की शुरुआत होती है। इसी में मानव की शुरुआत मानी गई, मानव की शुरुआत। और लगभग हम लोगों ने कब एंट्री मारा, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष क्या पहले पूर्व हम लोगों की एंट्री होती है टर्शरी। और टर्शरी किस लिए फेमस है, क्योंकि इस काल में, इस काल में मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत। तो देखा हमने कैसे हमने पूरे इस काल को समझाया। अब इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिएगा गौर से, रिवीजन सुनिएगा बहुत तेजी के साथ में। सबसे पहली चीज, पृथ्वी में जो अभी लोग हम लोग कहां पे, क्वार्टरनरी, यानी कि कौन सा चल रहा है, महाकाल, सेनोजोइक चल रहा है। देखिएगा सेनोजोइक टाइम पीरियड हमारा चल रहा है। देखिए महाकाल कितने हैं, 5 हैं। महाकाल के अंदर क्या आते हैं, काल आते हैं। काल के अंदर युग आते हैं। अब मैंने युग बताया नहीं, जैसे सेनोजोइक है, सेनोजोइक के अंतर्गत जो आने वाला क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी के अंदर क्या है, काल है। और इसके अंदर एक युग पाया जाएगा जिसको होलोसीन कहा जाता है। एक ही बताऊंगा आपको, मानव की शुरुआत किस युग में मानी जाती है, तो इसका जो नाम है, इसका जो नाम है वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको होलोसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, होलोसीन कहा जाता है। अब जरा देखिएगा 5 महाकाल हैं, फिर से पढ़िएगा, प्रोटेरोजोइक, आर्चियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। प्रोटेरोजोइक, आर्चियोजोइक का कोई साक्ष्य नहीं है। पैलियोजोइक से शुरुआत होती है लाइफ की, और लाइफ की शुरुआत मिलती है, इसके अंतर्गत 6 काल आते हैं। कितने काल आते हैं भैया, 6 काल हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा, कैम्ब्रियन, क्योंकि पूर्व कैम्ब्रियन पीरियड कहा गया, इसलिए कैम्ब्रियन याद रखना है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कॉस डी सी पी। ये आपका सेनोजोइक यहां नहीं होगा,
पर्मियन होगा, पर्मियन होगा। क्या होगा भैया? पर्मियन होगा, पर्मियन, क्योंकि सेनोजोइक तो ऑलरेडी क्या है? महाकाल है। यहां पर्मियन होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी बहुत आसान है। पहला वर्ड कैम्ब्रियन, सी फॉर ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर सिल्यूरियन, डी फॉर डेवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस एंड पी फॉर पर्मियन। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इसके बाद मेसोजोइक के अंतर्गत 3 काल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ट्राइएसिक, ज्यूरेसिक, और कौन सा आता है? क्रिटेशियस। ज्यूरेसिक में डायनासोर पाए गए, और इसके बाद आपका क्रिटेशियस में पाया जाता है लावा का पठार का निर्माण होता है। और सेनोजोइक में आपके 2 काल आते हैं, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में मानव सभ्यता की शुरुआत होती है, और इसके अंदर आने वाला जो युग होता है उसको कहा जाता है होलोसीन, जो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं हमने ये बेसिक चीजें क्या लिखी? समझ ली हैं। अब जब ये बेसिक चीजें आपको, अब जो डायनासोर का काल है, इसी टाइम पीरियड में माना जाता है कि आग की शुरुआत भी हुई। डायनासोर देखते हो आग फेंकता है, तो कहीं ना कहीं ये सब सिमिलरिटी है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा क्या? पृथ्वी के इतिहास के बारे में। पृथ्वी का इतिहास आपको क्लियर हो गया होगा, और अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे भूगोल के बारे में। और भूगोल में हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? कैसे पढ़ना है। और पहला जो हमारा टॉपिक होगा, मैं आपसे कह देता हूं, आप पढ़ सकते हैं, पहले मजा आने वाला है। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। उन सारी चीजों के बारे में डिटेलिंग समझेंगे। कितना समय लगता है पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना चक्कर लगाने में समय लगता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।